हो सकता है कि वर्तमान वाले अभी के लेख में संशोधित रूप में वो बात हो कि न हो, लेकिन लिखा है कि गोरा को कुल मिलाकर उन्होंने कॉलोनियल एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, कॉलोनियल औपनिवेशिक दौर में जो धार्मिक कट्टरता का जो प्रदर्शन जो बन रहा था ब्रह्म समाज और बंगाली भद्रवर्ग के बीच, उसको रेखांकित करने की कोशिश उन्होंने की है। क्या नाम है, इंद्रनाथ चौधरी, जिसके लिए वो शब्द देते हैं ए कॉलोनियल एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, औपनिवेशिक दौर में जो धार्मिक कट्टरता का वो। मैंने यहां से इस बात को खत्म किया था कि जो वो बार बार जो कहता है कि मैं भी तो एक हिंदू, इस धर्म का मर्म आज भले ही न समझूं, कल तो समझ ही पाऊंगा, और अगर कभी समझ न भी पाऊं तो चलना तो इसी पर ही है होगा। हिंदू समाज के साथ पुनर्जन्म का संबंध तोड़ न पाना, इसलिए वह बार बार कहता है कि कुछ तो बात है कि मैं इस जन्म में ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया, और ऐसे ही जन्म जन्मांतर। गौर से आप देखेंगे तो उपन्यास में गोरा बहुत सारी चीजों की, ब्राह्मणी परंपरा की बहुत सारी चीजों की, सामान्य जाति पात की और ये सब चीजों की आलोचना कर देता है, छोटी मोटी चीजों की, क्योंकि बड़े संदर्भ में इस धार्मिक ताने बाने पर सवाल न उठाना पड़े, इसलिए वह रणनीति के तहत इन छोटी छोटी चीजों की कहीं कहीं प्रसंगवश वह बुराई कर भी देता है। उपन्यास की कहानी का आरंभ अगर आप गौर से देखें तो कृष्णदयाल बाबू और उनकी दूसरी पत्नी आनंदमयी के युवा अवस्था के दिनों में अंग्रेजों की कमिश्नरी, जिसके लिए कमिश्नरियत शब्द आया है, में काम करते हुए पश्चिमी भारत के पश्चिमी हिस्से में काम करते हुए इस प्रसंग से उपन्यास की शुरुआत होती है। पलटन के गोरों के साथ रहकर उन्होंने खान पान में भी काफी परिवर्तन कर लिया है, उन्हें बहुत सारी चीजों से परहेज नहीं है। वे देसी लोगों, पुरोहित, पुजारियों, वैष्णव, सन्यासियों के विषय में ऐसी बातें भी कह देते हैं जो तमाम परंपरा से जुड़े लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगती। कृष्णदयाल बाबू की पहली पत्नी जब एक पुत्र को जन्म देकर गुजर जाती है, तब उनकी उम्र केवल 23 साल की ही थी। वे अपने उस पुत्र जिसका नाम महीम है को अपनी सास के यहाँ छोड़कर फिर वहीं चले गए। इस उद्देश्य थे कि वह वैराग्य और संन्यास ग्रहण कर, लेकिन 6 माह के भीतर ही उन्हें आनंदमयी नाम की स्त्री से उन्होंने विवाह कर, और इस बीच उन्होंने एक नौकरी भी पाली और सामाजिक रूप से एक खास तरह की प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की। 57 के सिपाही विद्रोह के दौरान, 57 के गदर के दौरान उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों के प्रति अपनी सदाशयता के कारण यश प्रतिष्ठा अर्जित की, और उन्हीं अराजक माहौल में, युद्ध के माहौल में, 57 के विद्रोह की विभीषिका में किसी विदेशी दंपति के मारे जाने से उसके अनाथ शिशु को कृष्णदयाल घर ले आए और अपनी पत्नी आनंदमयी को सौंपा। उसे नाम दिया गया गौर मोहन, गोरा।
जिसके नाम पर उपन्यास का नाम। गोरा जब 5 वर्ष का हो गया तो उन्होंने काशी छोड़ दी और वे अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ कलकत्ता आकर ठाट बाट के साथ जीवन गुजारने लगे। बचपन के प्रसंग को आप उपन्यास में देखिए तो उसमें दोनों महीम और गोरा दोनों के व्यक्तित्व में एक खास तरह की चीजें दिखती। गोरा जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें जीवकोचित नौजवानी का जो उत्साह है उसमें स्वाधीनता और विद्रोह दोनों की चेतना। कभी कभी दोनों भाई आपस में परस्पर मतभेद के कारण लड़ जाते हैं। पिता और पुत्र में भी वैचारिक मतभेद आरंभ हो जाता है। और यही दौर है जब बंगाल में केशव चंद्र सेन की वक्तृता से नौजवान उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नौजवानों की एक फौज केशव चंद्र सेन की तरफ आकर्षित हो रही है और गोरा फिर प्रभावित होता है और उसके विचार खास तरह की एक विचार चेतना उसके भीतर विकसित होती है। पिता कृष्णदयाल और मां आनंदमयी से उसे एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान मिलती है, जिसके बल पर वह ब्राह्मण गौरव और शक्ति संपन्नता, श्रेष्ठता बोध का अहंकार को अर्जित करता है और जिसके सहारे उसने न केवल अपने मित्रों के स्नेह को ठुकराता है बल्कि अपनी प्रेमिका के प्रेम को भी ठुकराता है। और जब उसका समूचा जाति गौरव टूट जाता है, उसके अपने अस्तित्व पर जब संकट दिखता है, जब उसे पता चलता है कि वह आयरिश मूल के माता पिता की संतान है, इस एक जानकारी मात्र से उसकी समूची आइडेंटिटी, उसका अस्मिता बोध और धार्मिक प्रवण सत्ता के प्रति उसकी आस्था मानो धाराशायी हो जाती है। वह अपने विश्वास को डिगने से बचाने के लिए परेश बाबू के पास जाता है और इसकी कोशिश करता है कि वो किसी तरह अपनी भावना को कोई आधार दे। वह कहता है कि एक जगह अपनी माँ आनंदमयी से कहता भी है कि तुम ही मेरी माँ, तुम ही वह घर बैठी हो, तुम्हारे लिए ही मैंने कहां कहां की खाक नहीं छानी, तुम्हारी कोई जात नहीं, तुम अपनी संतानों में कभी नहीं कोई अंतर नहीं करती, तुम सब पर समान रूप से कृपा करती हो, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, तुम ही हो हे भारत माता। मानो यह जो निवेदन है, गोरा उपन्यास में पात्रों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी और पात्रों का परिचय और स्मरण रखना अपने आप में एक बहुत दुरूह कार्य। फिर भी इसके विशेष पात्रों में विनय, गोरा, परेश बाबू, आरान बाबू, ललिता। विनय एक शांत प्रकृति का युवक है, उसका ब्रह्म समाजियों से बहुत विरोध नहीं है, जबकि गोरा प्रबल हिंदुवादी आस्था का व्यक्ति है, उसका ब्रह्म समाजियों से सामंजस्य नहीं है। इस उपन्यास में पुरुष और स्त्री दोनों पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। कल मेरे ख्याल से विद्या वैभव ने जो स्त्री को लेकर के प्रश्न पूछा था, नारी चेतना को लेकर के, इस उपन्यास में स्त्री चेतना का भी एक बड़ा डिबेट है। जाति प्रथा को लेकर के डिबेट है। इन्हें कहता है कि हम खंडित कर विक्षिप्त करके देखते हैं, गोरा उन सबको एक संतुलित, जिसको खंड खंड करके इन्हें देखता है, गोरा उसे एक संश्लिष्ट बिंब के रूप में देखता है। गोरा एक जगह यह भी कहता है कि नारी को जितना शुद्ध शुद्ध समझकर और दूर हटाकर हमने रखा है, इसीलिए ये जो पुरुष समाज है उतना छेड़ और कायर है। स्त्रियों को सिर्फ चौके से आबद्ध रखकर हम एक बड़े सामाजिक दायरे को छोटा करते जाते हैं और हम
अब इस तरह हम अपने देश को ही छोटा करते जाते हैं। तो यह जो स्त्री की आइडेंटिटी है, यह जो सवाल है, वो स्त्री विमर्श को, नारी विमर्श को एक बड़े डिबेट में देखने का प्रस्ताव उपन्यास के अंतर्गत है। वह बहुत मुखर नहीं है, वो बहुत शांत होकर के यह डिबेट है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर्विरोध में रहता हुआ, अंतर्विरोधों से घिरा हुआ गोरा अंततः जब हिंदू आस्था, हिंदू विराट बोध, हिंदुत्व से जब संबद्ध होता है, तो चाहे तो आप उसकी धार्मिक कट्टरता में एक खास तरह की आवेग को महसूस कर सकते हैं और उसके हृदय के भीतर की जो घात बनात है उसको भी महसूस कर सकते हैं। फिर एक दूसरे प्रकार से अगर आप देखिए, जिसके लिए एक वो है, क्या नाम मैं भूल रहा हूं, एक है तनिका सरकार, या एक है तनिका सरकार, जिनका लेख, ये भी लेख हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा ही हो, कि गोरा और भारतीय देशभक्ति की असाध्य समस्या, भारतीय देशभक्ति की जो असाध्य समस्या है, उसको गोरा किस रूप में उपन्यास उस डिबेट को ग्रहण करता और उस राजनीतिक परिवर्तन, उस सामाजिक चेतना को किस तरह से, किस समरूपता से उपन्यासकार ने रेखांकित करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ का एक उपन्यास है जो मेरे ख्याल से इसी के आसपास या इसके बाद प्रकाशित हुआ, घरे बाहरे, घर और बाहर। घरे बाहरे उपन्यास में और गोरा में इस भारतीय संकल्पना, जिस भारतवर्ष की संकल्पना को कथानक के माध्यम से समेटने की कोशिश की गई है, उसमें स्त्री को एक केंद्रीय स्थान के केंद्र में स्त्री चेतना है। और इस दृष्टि से आप देखिए तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी बात है, एक रेडिकल बात है कि स्त्री उसके केंद्र में है। पश्चिम के संपर्क में आने के कारण जिस समाज सुधार की भारत में शुरुआत, जिस उदारवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई, संभवतः गोरा उससे अलग पाठ को रेखांकित करता है, क्योंकि उसमें एक पुनरुत्थानवाद का प्रसार और हिंदू मूल्यों के प्रति आस्था, इस चेतना का आपके स्वाधीनता आंदोलन, माने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में भी खास भूमिका है। और पश्चिम के उदारवाद के समानांतर पश्चिम के उदारवादी लोकतांत्रिक चेतना के विकास के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय संचेतना का भी विकास हो रहा था। गोरा और यह शिक्षित मध्यवर्ग, शिक्षित भद्रवर्ग, जो बांग्ला भद्रवर्ग उभर रहा था, उसमें भी यह दिखाई पड़ा। पूरा अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने मित्र विनय के साथ मिलकर हिंदू हितैषी संस्था बनाता, जिसका वह सभापति है गौर मोहन, और अपने इर्द गिर्द के लोगों से वह जिस तरह का संबंध रखता है उस पर विचार करने की बात है। हिंदू हितैषी संस्था अपने
अपने ही आस परिवेश के लोगों के बीच इस तरह की भावना रखती है, इससे उस दौर के हिंदू और उस दौर के आंदोलन में शामिल लोगों के अंतर्विरोध को भी आप समझ सकते। कॉलेज के संस्कृत अध्यापक उसको बहुत स्नेह करते हैं, उसका व्यक्तित्व सुडौल और सुदर्शन जो व्यक्तित्व तो आई है, और इस तरह आप देखें कि उसके समूचे व्यक्तित्व को रविंद्रनाथ शब्दों में जब बांधते हैं कि आंखें कैसी हैं, चेहरा कैसा है, और उसकी जो भव्य व्यक्तित्व है, उस सब को रविंद्रनाथ उसमें रेखांकित करते हैं। रविंद्रनाथ के जीवन में 20वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध है, उसका गहरा अवसादपूर्ण एक प्रभाव है। इस गहरे अवसाद के साथ उनका जीवन है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, और जीवन में अवसाद और झंझावात। 1902 में उनकी पत्नी मृणालिनी देवी का निधन होता है। वे अभी शोक से उबरे भी नहीं थे कि उनकी दूसरी शादीशुदा बेटी रेणुका का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। अभी इस शोक से यह हुआ उबरे भी न थे कि 1905 में उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर चल बसते, और यह क्रम यही नहीं रुका, बल्कि 1907 में उनके छोटे बेटे समिंद्रनाथ ठाकुर की भी हैजे से मृत्यु हो। यह सारी विषम परिस्थितियां इस उपन्यास के लिखने की पृष्ठभूमि में है। जहां रविंद्रनाथ अपनी पीड़ा को झुठलाने की कोशिश नहीं करते, मानो वैसे ही जैसे गोरा अपनी पीड़ा को झुठलाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को उसकी सही पहचान दिलाने के लिए तत्पर होता है। आनंदमयी, हरान बाबू, परेश बाबू, सुचरिता, विनय, इन सभी पात्रों के संदर्भ में गौरवोत्थन की पात्रता को रविंद्रनाथ न केवल मुखर किया, बल्कि इस कौशल के साथ उन्होंने नियोजित किया, विश्लेषित किया। वह उपन्यास को अतिरिक्त होता है, और इसमें रविंद्रनाथ स्वयं अपनी भूमिका को वैश्विक संदर्भ में भी रेखांकित करना चाहते। अपनी भूमिका मतलब भारत और भारतीयता की, जात, धर्म और रंग की संकीर्णताओं के विरोध का जो कोलाहल है, वह पहले के मुकाबले आज बढ़ा है, वह आज और ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन इसका कोई व्यापक और गहरा असर सामाजिक जीवन पर हुआ हो, आप स्पष्टता नहीं कुछ कर सकते। दरअसल जो इसके प्रतिरोध की जो रणनीति है, उसमें कहीं न कहीं खामी है। जात, धर्म, संप्रदाय, रंग, क्षेत्र, इन सब समस्याओं के खिलाफ जो हमने रणनीति बनाई थी, जो सांस्कृतिक नीति बनाई थी, उसमें कहीं न कहीं बुनियादी तौर पर कोई चीज है जिस पर फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत है कि वह क्या है जिसकी वजह से हम पर्याप्त सफलता हासिल नहीं कर सके, वह सांस्कृतिक नवजागरण को हासिल नहीं कर सके जिस लक्ष्य को लेके 20वीं शताब्दी की ज्ञान मनीषा चली। दरअसल इस सब में कमजोरी हमारी कई बार रणनीति में भी है और कार्यनीति। जरूरी नहीं है कि कार्यनीति सही हो तो आपकी रणनीति भी सही हो। रविंद्रनाथ का जो प्रतिरोध उपन्यास में है, वह प्रतिरोध एक तो अतिवाद से मुक्ति पाने का है, किसी भी तरह के धार्मिक सांस्कृतिक अतिवाद से मुक्ति पाने की छटपटाहट, और दूसरे
यह समाज के दायरे से बाहर जाकर नहीं बल्कि भीतर रह करके ही हासिल हो सकता है, इसकी कोशिश। रविंद्रनाथ समाज के दायरे से बाहर जाकर विरोध करने की निरर्थकता और व्यर्थता को भली भांति जानते थे। वैसे ही जैसे ध्रुवस्वामिनी नाटक में मुख्य समस्या पति को छुटकारा नहीं है बल्कि सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के भीतर दूसरे पति चुनने की स्वतंत्रता को हासिल करना है, इसलिए वह धर्म सत्ता के साथ उलझती है। ध्रुवस्वामिनी गोरा में रविंद्रनाथ गोरा के मुख से इसलिए कहलवाते हैं कि आपसे मेरा अनुरोध है कि आप भारतवर्ष के भीतर प्रवेश कीजिए, इसकी सारी अच्छाइयों बुराइयों के बीच खड़ी होइए, जो त्रुटियां हैं उनका भीतर से संशोधन। आप देखिए, समस्या भागने से नहीं है, यह भारतवर्ष जितना अच्छा है वही भारतवर्ष का श्रेष्ठतम है यह मानने से नहीं है, इसको संपूर्णता में ग्रहण करने से, इसकी समूची अच्छाई बुराइयां, इस परंपरा की श्रेष्ठता को, व्यर्थता को, निरर्थकता को, प्रगतिशील मूल्यों को, प्रतिगामी मूल्यों को भी सबको स्वीकार करने से। आप देखिए कि पूरा रोज मोहल्ले के निम्न वर्ग लोगों के यहाँ आता जाता है, जबकि वह पढ़े लिखे लोगों के यहाँ बहुत सहज ढंग से आता जाता नहीं है। गोरा को वे लोग दादा ठाकुर कहते हैं। इसी आनंदमयी के सौतेले बेटे महीन की एक लड़की के साथ विनय की और परेश बाबू की बेटी के साथ गोरा के विवाह की बात पे उठती है और वह कहता है, मैंने जब से अपनी माँ को देखा है, जाना है, तब से मुझे संसार की सारी स्त्रियां उसी रूप में दिखाई पड़ती। गोरा के मत से स्थूल दृष्टि से स्त्रियां रात्रि की तरह प्रच्छन्न होती। गोरा अपने विचारों पर दृढ़ रहता है। परेश बाबू के यहाँ जाने के बाद वह हरान बाबू के साथ तर्क करना शुरू करता है। गोरा के जो मुखमंडल है उस पर अवज्ञा भरी हंसी, उसकी घृणापूर्ण भ्रिकुटी और मर्यादा बोध का गौरव, उसके प्रति असंदिग्ध अविश्वास बार बार दिखाई पड़ता है। हरान बाबू के जाने के बाद गोरा का परिचय सुचरिता से होता है। सुचरिता परेश बाबू के मित्र की कन्या है, लेकिन उनके ही आश्रय में पलती है, रहती है। किंतु सुचरिता की बौद्धिक प्रखरता, सलज्ज नम्रता से अभिभूत होकर वह कहता है कि भारत की अपनी एक विशेष प्रकृति, विशेष शक्ति है, विशेष सत्य है। उससे मेरा अनुरोध है कि आप भारतवर्ष के भीतर प्रवेश कीजिए, उसकी सारी अच्छाइयों बुराइयों के बीच खड़ी हुई जो त्रुटियां हैं उनका भीतर से संशोधन। त्रुटियों के विरुद्ध खड़े होकर देश का कोई काम नहीं, देश के लिए कोई बेहतर काम आप नहीं कर सकते जब तक उनको साथ लेकर के आप संशोधन नहीं करेंगे, तब तक हम एक बेहतर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। और पूरे उपन्यास में आप देखिए कि अगर एक दूसरे कोण से कहें तो एक रविंद्रनाथ की कविता है ना, भारत तीर्थ, जिसे हम लोगों ने पढ़ा ही है, जिसमें वो कहते हैं कि इस भारत के तट पर आओ और ये नहीं जाने का राहवाने कत मानुषेर धारा दुर्वार स्रोते एल कोथा हते समुद्र हलहारा हे था यार हे था अनार हे था ग्रामीण चीन सब मूल दल पाषाण मुगल एक तो होली एक भारतेर महामानव सागर हे यार हे अनार हे शक हे खूण हे पठान हे मुगल हे ब्रिटिश क्रिस्तान सब आओ इस भारत के महामानव के सागर के तट पर एक से एक हो जाओ।
एक शब्दों में कहना हो तो उन सारे धार्मिक मत मतांतरों से अलग एक ही मनुष्य के हृदय की रागात्मक तलाश करते हुए इस भारत और भारतीय संकल्पना को विराट बनाने का जो अनुसंधान कार्य है या जो विराट बनाने का संकल्प बोध है, गोरा उसकी वानगी पर है। और गोरा की जितनी आनुषंगिक कथाएं हैं वो मानो यही, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, जिसको कहते हैं प्लूरलिज्म, बहुवचनात्मकता, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संस्कृति की बहुवचन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। संस्कृति हमेशा प्लूरल, बहुवचनात्मक होती है, उसका ढांचा बहुवचनात्मक होता है। इसके लिए शब्द है ना वैविध्य, विविधता। भारत एक राष्ट्र भले हो पर नाना धर्मों के लोग यहाँ हमेशा से रहते आए हैं। इस बात की कहानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूरा इसी रूपक को कहता है। इसके लिए रविंद्रनाथ वो गीत नहीं लिखते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा द्राविड़ उत्कल बंग, ये जो सब जनपदों का है, ये जो गीत की मूल भावना है, वो गीत की मूल भावना भारत तीर्थ का कविता जो है 1910 में लिखी गई, उसमें मानो इसकी संकल्पना को आप चाहे तो ढूंढ सकते, जिसमें कवि प्रार्थना करता है मनुष्य से, मानव समुदाय से, इस भारत के महामानव के तट पर आकर के एकाकार करो। इसके लिए उनकी कविता है ना, इकबाल की कविता है नया शिवाला, और एक जैसे उनसे कहते हैं कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये जो भारत में जो यह बुलंद स्वर, इस भारतीयता की फलाह और बहबूदी के लिए जो इस कविता में जो आख्यान रचता है, जो धर्मांधता और संकीर्णता से मुक्त हिंदू मुसलमान क्रिस्तान आर्य अनार्य हर किसी की संकीर्णता की न सिर्फ बुराई करता है बल्कि उसके भीतर के सर्वोत्तम पक्ष को लेकर के एक ही भारतीयता में नियोजित करने की वह कोशिश भी करता है। आप एक सर्व स्वीकार्यता की संस्कृति पूरा के माध्यम से जो बनती है, परेश बाबू हमेशा शास्त्र द्वारा अनुमोदित अनुशासन व्यवस्था और लोकाचार की अपेक्षा सत्य को ही बड़ा मानते, और ललिता का विवाह करके वे ब्रह्म समाज से बेदखल हो गए हैं, चित हो गए हैं। गोरा उनके पास जाता है, सुचरिता भी वहां। गोरा ने धरती पर सिर टेक कर परेश बाबू से कहा, मैं हिंदू नहीं हूं, भारतवर्ष में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के सभी मंदिरों के द्वार मेरे लिए रुद्ध है। आज सारे देश में किसी भी पंक्ति में बैठकर खाने का अधिकार मुझे नहीं है। गोरा ने अनुभव किया कि एक संकीर्ण भारतवर्ष का निर्माण करके उस अभेद्य दुर्ग के भीतर अपनी भक्ति को सर्वदा हमेशा निरापद ढंग से स्थित करने के लिए उसने अपने चारों ओर न जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी, न जाने कितना युद्ध किया। आज अचानक जाति गोत्र से बेदखल होने के बाद, सर्वथा मुक्त हो जाने के बाद, वह एक बड़े सत्य के सामने आ खड़ा हुआ है। आज भारतवर्ष की सभी जातियां, सभी उपजातियां, सबका खाद्य अखाद्य सब उसी के। गोरा अब ऐसे देवता का मंत्र जपना चाहता है जो हिंदू मुसलमान ईसाई ब्रह्म सबका हो, जिसका द्वार किसी विशेष जाति वाले के लिए न कभी बंद होता हो, जो केवल हिंदुओं का देवता नहीं बल्कि समूचे भारत का,
समूची भारतीय चेतना का देवता, समूची भारतीयता का आराध्य हो। सुचरिता का हाथ पकड़कर वह परेश बाबू के चरणों में उठा। यह जो बिंब है और यह जो सोचना है, वह उस तमाम जो संकीर्ण मनोदशा का की जो दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को ध्वस्त करने की परिणति, वह दीवार के ध्वस्त हो जाने की बाद की जो गोरा के स्वर में अब संपूर्ण भारत का उदात्त स्वरूप स्पष्टतः दिखने लगता है। अपनी मुक्ति के साथ उसमें सबकी स्वाधीनता और मानवीय गरिमा एकता का आह्वान सुलग पड़ता है। एक अपील सबके लिए उसके भीतर बननी शुरू होती है। उसका आत्मबल अब यह मानो कह रहा है कि मेरे लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, मैं ज्ञान या ज्ञान से परे नहीं, केवल समग्र भारत वर्ष का जो सुख दुख है वह मेरा भी है। यह जो बहस तर्क, मैं पूरी तरह भारतवर्षीय हूं। गोरा मात्र एक धर्मनिष्ठ हिंदू संतान के रूप में स्वीकार किए जाने को बंधन मानने वाला और अब इस बंधन से सर्वथा मुक्त होकर हिंदू, मुसलमान, ईसाई इन सबको अपनाकर वह स्वयं को अधिक गौरवान्वित और उन्मुक्त महसूस कर। देखिए कैसे होता है कि एक छद्म चेतना का आवरण जब उससे हटता है तो जिस चीज पर पहले वो गर्व करता था उससे उसे अब घृणा होने लगी और अब वह दूसरी चीज पर गर्व करना शुरू। फिर मैं कहूंगा तनिका सरकार वाले लेख में आप किस गौर से देखिएगा कि तनिका सरकार ने उसमें कहा है कि बंगाली साहित्यिक इतिहासकारों द्वारा बार बार जो गोरा को स्वामी विवेकानंद के प्रतिरूप के रूप में खड़ा करने की कोशिश की गई है उसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ नहीं भी। तनिका सरकार ने कहा है कि उसी में लिखा है कि गोरा के कई प्रतिरूप हैं। एक तरह के गोरा का एक ही रूप अगर आप मानते हो कि गोरा यही इसी खांचे में यही गोरा है तो आप शायद हो सकता है गलत निष्कर्ष पर चले जाए। विवेकानंद और गोरा दोनों ने उच्च जाति के सामाजिक कल्याण के कार्यों में नीची जाति की भागीदारी विकसित करने की कोशिश की। दोनों ने देशभक्ति की तुलना हिंदू राष्ट्र से की। फिर भी उनमें एक साझी विशेषता भी है। गोरा को हिंदू गौरव बढ़ाने के लिए हिंदू सामाजिक संस्थाओं पर से अपने संदेह को लगातार दबाना पड़ता है। सरकार ने कहा है ना कि विवेकानंद के निजी बयानों और पत्राचारों के बीच अंतर था। जहां एक तरफ उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, वहीं दूसरी तरफ उनके सार्वजनिक भाषण और लेखन जिसमें उन्होंने खुद को विशेष रूप से समृद्ध हिंदू सभ्यता की परंपरा से जोड़कर देखा और हिंदू मिशनरी परियोजना के दौरान आत्मविश्वास और निराशा को भी अस्थिर करने के बिंब बहुत सारे विवेकानंद में दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए एक विवेकानंद नहीं है, कोई विवेकानंद, पश्चिम के जो विवेकानंद है वो विवेकानंद यहाँ नहीं है जो भारत के है। जिस धर्म के अध्यात्म की बात वह पश्चिम में करते हैं और यहाँ भौतिक बल, शारीरिक बल, आत्मबल, ज्ञान, शिक्षा, बदहाली, दुर्दशा इसकी बात करते हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 चेहरे जिनको भी देखिए कई बार देखिए। रविंद्रनाथ के अनुसार जो लोग नवयुग लाने के पक्षधर हैं उन्हें एक के साधना के लिए ही स्वतंत्रता की साधना करनी चाहिए। एक बार जिसके लिए कहा ना मौलाना आजाद ने एक जगह कहा है कि अगर कुतुब मीनार पर कोई चढ़ करके कहे कि हिंदू मुस्लिम एकता की कीमत पर अगर स्वतंत्रता तुम्हें ला करके भारत को दे दी जाएगी तो मैं कहूंगा कि हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम एकता चाहिए।
स्वतंत्रता हम बाद में ले लेंगे, लेकिन हर हाल में स्वतंत्रता की कीमत पर हम हिंदू मुसलमानों की एकता को नहीं खोएंगे या धार्मिक सद्भाव को हम नहीं खोएंगे। राष्ट्र के नाम पर जो लोग धार्मिक वितंडावाद को बढ़ा करके, धार्मिक वैमनस्य को बढ़ा करके इस खास तरह के हिंदुत्व की बात और खास तरह के विभेद की बात, संकीर्णता की बात कर रहे हैं, वो न सिर्फ हिंदुत्व के दुश्मन है बल्कि वो इस राष्ट्र के भी दुश्मन है। यह परंपरा से देखा है। या रविंद्रनाथ यह भी कहते हैं कि ध्यान में रखना होगा कि साधना से किसी एक जात की मुक्ति नहीं होगी, सारे मानव समुदाय की मुक्ति होगी। सबरे ऊपर मानुष सत्य, मनुष्य का सत्य, मानव मानव एकता, मानवतावाद, किसी भी कीमत पर अल्टीमेट लक्ष्य किसी भी राष्ट्र के लिए वही होना चाहिए। उपन्यास के अंत में मां आनंदमयी के रूप में गोरा ने उसी भव्य मूर्ति का दर्शन किया और भाव विह्वल स्वर में बोल उठा, जिस मां को मैं खोजता फिर रहा था वे तो मेरे घर में पहले से ही आ गई। मां तुम्हारी कोई जाति नहीं, किसी से भेदभाव घृणा नहीं, तुम तो केवल कल्याण और करुणा की मूर्ति हो। तुम ही मेरा भारतवर्ष। यह जो भारतवर्ष है ये कहीं बाहर नहीं है बल्कि वह उस घर में है जहां हम हैं, वही भारत माता आसपास है। उसी भारत माता को श्रेष्ठ बनाना हमारा पहला। पूरा मात्र एक उपन्यास या मात्र एक औपन्यासिक कृति ही नहीं है बल्कि वह एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक महाकाव्य है। और इस महाकाव्य में रविंद्रनाथ का मानवतावाद, महात्मा गांधी का स्वातंत्र संकल्प एक दूसरे के साथ मिल गया है, एक दूसरे का विरोध। गोरा की पृष्ठभूमि और उसकी निर्मित से रविंद्रनाथ के आशय को समझना चाहिए, जिसमें वे किसी एक समुदाय, समाज या देश की बात नहीं करते, वे संपूर्ण मानव जाति और विश्व मानवता की बात करते हैं। मानव और मानवता पर आधारित यह समग्र भारतीय दर्शन ही वस्तुतः रविंद्रनाथ की साहित्यिक साधना का प्रतिपाद्य है और भारतीय चेतना का भी प्रतिपाद्य है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति की कल्याण की कामना अंतर्निहित। जाति, धर्म, संप्रदाय का अहंकार और अपनी श्रेष्ठता का दंश पालने वाले लोग मानवता के न सिर्फ शत्रु हैं बल्कि राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी खंडित करने पर, डालने के लिए विवश करने वाले लोग, जिन्हें जानबूझकर जाने अनजाने देश का आदर्श बना देना मानवता, विश्व मानवता या मानवीय सहिष्णुता और साझी राष्ट्रीयता दोनों ही पक्षों को नकार देना है या दोनों की विकास चेतना को नकार देना है। हिंदू राष्ट्रवाद और तथाकथित ब्राह्मण गौरव पर प्रहार करते हुए रविंद्रनाथ ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के देशव्यापी आंदोलन को भारतीय राष्ट्र और राज्य का जो मानवीय रूप है, मानवीय गौरव है, वह प्रस्तावित करने की कोशिश की। गोरा में तात्कालीन जातीय अस्मिताओं और धार्मिक श्रेष्ठता के अहंकार से उपजी कट्टरता पर आक्रामक ढंग से प्रहार किया गया है, जिसमें रविंद्रनाथ ने तार्किकता के साथ उसका प्रतिकार करते हुए संस्कृति के भीतर सद्भाव को प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। रविंद्रनाथ का दर्शन परिवार, समाज और राष्ट्र के परस्पर सामंजस्य के भीतर मनुष्य को समग्र मुक्ति के लिए, समग्र बनाने के लिए, जिसमें हर एक तरह की अंधरूढ़ी का निषेध है और तरह तरह के जो वैचारिक उदारवादी जो विचारों का आगमन है उनका स्वीकार। इसलिए भिन्न भिन्न पात्रों के द्वारा स्त्री चेतना, जिस बंगाल में यह उपन्यास लिखा गया उसमें स्त्री को लेकर के जो दृष्टिकोण है, जो लंबे समय तक स्त्री शोषण की जो परंपरा है, उसके मुकाबले स्त्री को जो केंद्रीयता देने की कोशिश उन्होंने जानबूझकर की है कि एक बड़े भारतीय समुदाय, अपने हिंदू समुदाय, अपने भारतीय परंपरा में एक बड़े समुदाय को आपने जो सामाजिक धार्मिक बहसों से विधिनिषेध से जो बाहर कर दिया है, इससे हमारा समाज वो
कुंठित हुआ है, यह जो समाज कायर बना है और धीरे धीरे छेड़ हो गया, जिसका अपना पौरुष नष्ट हो गया। इसलिए वह कहते हैं इन सबको मिलाकर आप एक दूसरे तरह से देखिए, जो रविंद्रनाथ की जो राष्ट्रवाद की धारणा है उसमें आप बाद के दौर में देखेंगे तो वही लोच, वही उदारता, वही सद्भाव बाद के जो लेखक हैं भारतीय भाषाओं के, मसलन प्रेमचंद, मसलन फणीश्वरनाथ रेणु और मसलन और दूसरे लोग जो धार्मिक सांस्कृतिक उदारवाद की बात करते हैं, मसलन राही मासूम रजा या और भी दूसरे लोग, सानी, इन सब में मानो वही चेतना, वही बुनियाद है। इसलिए धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक उदारवाद, हिंदुत्व की संकीर्णता, राष्ट्रीय संकीर्णता, सामाजिक सांस्कृतिक संकीर्णता, धार्मिक संकीर्णता के बरस जो एक उदारवाद है, राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है, इसको गढ़ने के लिए उपन्यास की योजना रविंद्रनाथ, इसके कई संदर्भ हैं, स्त्री संदर्भ, सामाजिक दलित संदर्भ, राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भ और नवजागरण का जो धार्मिक संदर्भ है, जिसके लिए तनिका सरकार ने कहा कि देशभक्ति की जो असाध्य समस्या है, आपके नवजागरण में एक धार्मिक पाना है और वह धार्मिक पाना कई बार राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करता है। तो इन सब चीजों को एक ही साथ अगर कहीं आपको देखना हो तो वह कोरा में आप देखें। आप चाहे तो इसे अलग अलग ढंग से भी व्याख्यायित कर सकते हैं और चाहे तो एक में बना करके इस समूची चेतना को एक जगह ही रेखांकित कर सकते हैं कि कैसे 19वीं शताब्दी के भीतर जो भारतीयता की खोज की एक समझ बन रही है वह कोरा के माध्यम से दिखाई पड़ती, जिसमें रविंद्रनाथ कहते हैं ना कि कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहती है। आप देखिए गौर करिए, कट्टरता सच को उन हाथों में सुरक्षित रखने की कोशिश करती है जो उसे मारना चाहती है। इसका अर्थ आप आज के डेट में अगर लगाइए तो आपको देखिए कि क्या निष्कर्ष निकलता है। इसके लिए प्रेमचंद ने कहा ना कि सांप्रदायिकता हमेशा धर्म संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते लज्जा आती। रविंद्रनाथ यह भी कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। यह देशभक्ति राष्ट्रवाद उतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी मानवता है। सबरे ऊपर मनुष्यता मानवता से ऊपर कुछ भी नहीं है, वो चाहे राष्ट्र हो चाहे राष्ट्रभक्त। देशभक्ति के लिए जितने जो विश्व युद्ध लड़े गए हैं, पश्चिम में जितने दुनिया ने 20वीं शताब्दी में 2-2 युद्ध देखा है, वह सब देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की ही बुनियाद पर लड़े गए। लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? न देशभक्ति प्रमाणित हुई और न मनुष्यता को हम क्षतिग्रस्त होने से बचा सके। रविंद्रनाथ यह भी कहते हैं कि राष्ट्र केवल भूखंड नहीं होता बल्कि एक चिन्मय अभिप्राय भी होता है, एक सजीव विचार प्रधान एक चेतना भी होती है जो आकार लेती है। वह केवल निर्जीव भूखंड नहीं होता। तो जो संस्कृति और धर्म के बरास्ते राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं या सांस्कृतिक धार्मिक कट्टरता के रास्ते राष्ट्र को गढ़ना चाहते हैं, वह एक ऐसा राष्ट्र बनाते हैं जिसमें उनके अलावा और किसी तरह की असहमत चेतना के लिए कोई जगह नहीं होती। कोरा उपन्यास इस चेतना का प्रकार है, या गोरा उपन्यास इस चेतना की पहचान भी है और उसका प्रत्याख्यान भी, उसका
उसका प्रतिकार। तो समूचे घात संघात को रविंद्रनाथ ने अगर इस उपन्यास के माध्यम से जो रेखांकित करने की कोशिश की, उसी की कहानी में कहता है कि धर्म का पाखंड, संन्यासवाद, जनवादी पारंपरिकता, हिंसा, उग्रता से भरी जातीयता या जातीय श्रेष्ठता, इन सबको नकार कर रविंद्रनाथ काल प्रवाह के साथ, काल के प्रवाह के साथ बहना चाहते हैं, जिसमें विश्व मानवता का कल्याण। यही का संदेश है और यही गोरा उपन्यास का अभिप्रेत भी है। ठीक है।